नमस्कार, मैं हूं तरुण मोहम्मद और रेडियो बैंक पर आप सुन रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो के प्रेरक विचार। विश्व के महान दार्शनिक ओशो की सरल वो बोधगम्य बातें आपके जीवन में भर देती हैं एक नया उत्साह, एक नया संगीत और प्रेम की अविरल धारा। आइए हम सुनते हैं ओशो के प्रेरणादायक विचार। मनुष्य के हृदय के तार ही मनुष्य की जीवन वीणा के सबसे बड़े संगीत के स्रोत हैं। जिस जीवन के पास हृदय खो जाता है और जिस मनुष्य के पास और जिस सदी के पास हृदय क्षीण हो जाता है, उस सदी और युग के पास जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सुंदर है, जो भी सत्य है, वह सब विलीन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि सत्य, सुंदर और शिव जीवन में प्रविष्ट हों, तो बिना हृदय के तारों को वापस संजोए कोई रास्ता नहीं है। हृदय के तारों के संयोजन की, हृदय के तार ठीक ठीक अवस्था में लाने की जो दिशा है, जहां संगीत पैदा हो सके, उसी दिशा का नाम ही तो प्रेम है। इसीलिए मैं प्रेम को प्रार्थना भी कहता हूं। प्रेम को प्रभु प्राप्ति का मार्ग भी कहता हूं। प्रेम को परमात्मा भी कहता हूं। प्रेम के अतिरिक्त जो प्रार्थना है, वो झूठी, थोथी और व्यर्थ है। प्रेम के अतिरिक्त जो परमात्मा की तरफ यात्रा करने को उत्सुक हुआ हो, वह कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेगा। प्रेम तो सूत्र है हृदय की वीणा को संगीत पूर्ण बनाने का। प्रेम के संबंध में ही कुछ समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हम सब प्रेम को जानते हैं। यह भ्रम इतना घातक है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि जो चीज हमें जानी हुई प्रतीत होती है, उसकी साधना की तरफ हम कोई प्रयास ही नहीं करते। मनुष्य जाति को बड़े से बड़े जो भ्रम हैं, उनमें एक भ्रम यह भी है कि हम प्रेम को जानते हैं। हर आदमी को यह भ्रम है कि वह प्रेम को जानता है, लेकिन हमें यह पता ही नहीं कि जो प्रेम को जान लेगा, उसे परमात्मा को जानने की क्षमता उपलब्ध हो जाती है। अगर हम प्रेम को जानते हैं, तो जीवन में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है। लेकिन हमारे जीवन में तो सभी कुछ जानने को शेष है। जिस प्रेम को हम प्रेम समझते हैं, वो प्रेम ही नहीं होगा। हमने किसी और ही बात को प्रेम समझ लिया होगा। हमने चित्त किसी और ही दशा को प्रेम का नाम दे दिया होगा। और जब तक यह भ्रम न टूट जाए, तब तक हम प्रेम की तलाश और खोज कैसे करेंगे? इसलिए पहली बात तो यह ध्यान में ले लेने की है कि हमें प्रेम का कोई भी पता नहीं है। हम प्रेम नहीं करते क्योंकि हमारे भीतर प्रेम की कोई धारा ही नहीं है। और जब हम कहते हैं किसी से कि हम प्रेम करते हैं, तो असल में हम प्रेम नहीं करते हैं, हम उससे प्रेम मांगते हैं। हम सभी प्रेम मांगते हैं, और जो खुद ही मांग रहा है, वह प्रेम कैसे दे सकेगा? भिखमंगा सम्राट कैसे हो सकता है? मांगने वाला देने वाला कैसे हो सकता है? हम सभी एक दूसरे से प्रेम मांगते हैं। हमारे प्राण भिखारी हैं। हम मांगते हैं कि कोई हमें प्रेम दे दे। पत्नी पति से प्रेम मांगती है, पति पत्नी से प्रेम मांगता है,
माँ बेटे से प्रेम मांगती है, बेटे माँ से प्रेम मांगते हैं, मित्र मित्र से प्रेम मांगते हैं। हम सब एक दूसरे से प्रेम मांगते हैं, बिना ये जाने कि हम जिससे प्रेम मांग रहे हैं वह भी हमसे प्रेम मांग रहा है। दो भिखारी एक दूसरे के सामने झोली फैलाए हुए खड़े हैं। जब तक कोई आदमी प्रेम मांगता है तब तक वह प्रेम देने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रेम की मांग इस बात की खबर है कि उसके भीतर प्रेम का झरना नहीं है, अन्यथा वह बाहर से प्रेम क्यों मांगता है। प्रेम वही दे सकता है जिसका प्रेम की मांग के ऊपर उठना हो गया है, जो देने में समर्थ हो गया है। प्रेम एक दान है, भिक्षा नहीं। प्रेम एक मांग नहीं, प्रेम एक भेंट है। प्रेम भिखारी नहीं है, प्रेम सम्राट है। प्रेम सिर्फ देना ही जानता है, मांगना तो वह जानता ही नहीं। मांगने वाला प्रेम नहीं दे सकता है। और स्मरण रहे कि जो प्रेम को मांगता है उसे इस जगत में कभी प्रेम नहीं मिल सकेगा। जीवन के जो कुछ अनिवार्य नियमों में से शाश्वत नियमों में से एक नियम यह भी है कि जो प्रेम को मांगता है उसे प्रेम कभी नहीं मिलता है। जो प्रेम बांटता है उसे ही प्रेम मिलता है, लेकिन उसे प्रेम की कोई मांग नहीं होती। जो प्रेम मांगता है उसे प्रेम मिलता ही नहीं। प्रेम तो उसी द्वार पर आता है जिस द्वार पर प्रेम की मांग मिट जाती है। जो मांगना बंद कर देता है उसके घर पर वर्षा शुरू हो जाती है, और जो मांगता रहता है उसका घर बिना वर्षा के रह जाता है। क्योंकि मांगने वाले चित्त की यह पात्रता नहीं कि प्रेम उसकी तरफ बहे। मांगने वाले चित्त की यह ग्राहकता नहीं कि प्रेम उस द्वार पर आए। वह तो देने वाला, बांट देने वाला चित्त उस ग्राहकता को, उस पात्रता को उपलब्ध होता है। उस द्वार पर आकर प्रेम दस्तक देता है और कहता है, मैं आ गया हूं, द्वार खोलो। हमारे द्वारों पर प्रेम ने आकर कभी दस्तक दी? नहीं दी, क्योंकि हम कभी प्रेम को देने में ही समर्थ नहीं हो सके हैं। और यह भी स्मरण रहे कि हम जो देते हैं वही वापस हम पर लौट आता है। जीवन के दूसरे शाश्वत नियमों में से एक नियम यह भी है कि हम जो देते हैं वही वापस हम पर लौट आता है। सारा जगत एक प्रतिध्वनि से ज़्यादा कुछ नहीं। हम घृणा देते हैं तो घृणा वापस लौट आती है। हम क्रोध देते हैं तो क्रोध वापस लौट आता है। हम गालियां देते हैं तो गालियां वापस लौट आती हैं। हम कांटे फेंकते हैं तो कांटे वापस लौट आते हैं। हमें वही उपलब्ध हो पाता है जो हमने फेंका था, वही अनंत गुना होकर वापस लौट आएगा। अगर नहीं लौटा तो जान लेना कि प्रेम हमने बांटा ही नहीं। और प्रेम हम बांटते भी कैसे? प्रेम तो हमारे पास है ही नहीं। और प्रेम हमारे पास होता तो हम प्रेम को द्वार द्वार मांगते हुए क्यों फिरते? हम जगह जगह भिखारी क्यों बनते? हम क्यों मांगते कि हमको प्रेम चाहिए? एक फकीर था फरीद। उसके गांव के लोगों ने उससे कहा, फरीद, अकबर तुझे बहुत आदर देता है। अकबर से प्रार्थना करके एक स्कूल, एक मदरसा खुला दे। फरीद ने कहा, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं,
मैं तो फ़कीर हूँ, सिर्फ देना ही जानता हूँ। गांव के लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, पर हम तो जानते हैं कि फ़कीर ही मांगता है, फिर क्यों कहते हो फ़कीर देना ही जानता है? खैर, जो भी हो, ये सूक्ष्म और गंभीर बातें हम नहीं समझ सकते। तुम तो हम पर कृपा करो और एक मदरसा खुलवा दो। गांव के लोग नहीं माने तो फरीद अकबर से मिलने चला गया। सुबह ही सुबह जल्दी पहुंच गया था ताकि घर ही मिलना हो जाए। अकबर उस समय अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। फरीद उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। अकबर की नमाज पूरी हो गई, प्रार्थना पूरी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, हे परमात्मा, मेरे धन को बढ़ा, मेरी संपत्ति को बढ़ा, मेरे राज्य को बढ़ा। फरीद वापस लौट आया। अकबर उठा, देखा फरीद वापस लौटता है, भागा, रास्ते पर रोका और कहा, कैसे आए और कैसे लौट चले? फरीद ने कहा, मैंने सोचा था कि तू एक सम्राट है, पर पाया कि तू भी एक भिखारी है। हमने सोचा था कि हम गांव के लिए एक मदरसा मांग लेंगे। हमें पता भी नहीं था कि अभी तू भी मांगता है कि धन और बढ़ जाए, संपत्ति और बढ़ जाए। एक भिखारी से मांगना तो शोभा योग्य नहीं है। हमने सोचा था कि तू एक सम्राट है और पाया कि तू भी एक भिखारी है। तो हम वापस लौट जाते हैं। हम सब भिखारी हैं और हम सभी भिखारियों से मांगे चले जा रहे हैं वह जो उनके पास नहीं है, और जब वो हमें नहीं मिलता तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और दुखी होते हैं और कहते हैं कि हमें प्रेम नहीं मिल पा रहा है। प्रेम कहीं बाहर से मिलने वाली बात नहीं है। प्रेम तो भीतर के अंतस जीवन का संगीत है। कोई आपको प्रेम नहीं दे सकता। प्रेम आप में जन्म ले सकता है, लेकिन कहीं बाहर से आपको मिल नहीं सकता। न कोई दुकान है, न कोई बाजार है, न कहीं कोई बेचने वाला है जहां से आप प्रेम खरीद लें। किसी भी मूल्य पर प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम तो अंतःस्फुरण है। वह तो किसी भीतर सोई हुई शक्ति का जाग जाना है, और हम सब प्रेम को बाहर खोजते हैं। हम सब प्रेम को प्रेमी में खोजते हैं, जो बिल्कुल झूठी और फिजूल बात है। प्रेम को खोजना है तो अपने में खोजो, और हमारी तो कल्पना में भी यह नहीं आ सकता है कि स्वयं के भीतर प्रेम कैसा, क्योंकि प्रेम हमें हमेशा प्रेमी का ख्याल दिलाता है, किसी और का ख्याल दिलाता है। लेकिन हमारे भीतर कैसे प्रेम पैदा होगा, यह हमें स्मरण भी नहीं है। इसलिए हमारे भीतर कैसे प्रेम की कोई शक्ति खड़ी रह जाती है। हम बाहर मांगते रहते हैं उसे जो हमारे भीतर था, और चूंकि हम बाहर मांगते रहते हैं इसलिए भीतर हमारी दृष्टि नहीं जाती, और भीतर जिसका जन्म हो सकता था उसका जन्म नहीं हो पाता। प्रेम प्रत्येक मनुष्य की अनिवार्य संपदा है, जिसे हर आदमी जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है। धन आदमी साथ लेकर पैदा नहीं होता। धन सामाजिक संपदा है, लेकिन प्रेम आदमी साथ लेकर पैदा होता है। वह मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, वह उसकी संपदा है, वह उसके साथ है, वह उसका पाथेय है जो जन्म के साथ उसे मिला और जीवन भर उसका साथ दे सकता है। लेकिन बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जो देखते हैं कि भीतर प्रेम कहां है और कैसे उसे खोजा जाए। हमारी संपदा की गठरी बंधी रह जाती है, वह खुल ही नहीं पाती है, और हम दूसरों के द्वार भीख मांगते फिरते हैं, हाथ फैलाए फिरते हैं कि हमें प्रेम चाहिए। सारी दुनिया में
एक ही मांग है कि हमें प्रेम चाहिए, और सारी दुनिया में एक ही शिकायत भी है कि हमें प्रेम नहीं मिलता है। पत्नी पति से कहती है कि तुम गड़बड़ हो कि मुझे प्रेम नहीं मिलता है। पति पत्नी से कहता है कि इसमें भारी भूल है कि मुझे प्रेम नहीं मिल पाता। प्रत्येक एक दूसरे को दोषी ठहराता है कि मुझे प्रेम नहीं मिल पाता, और इसका ख्याल ही नहीं है कि प्रेम कभी किसी को बाहर से मिलता ही नहीं। प्रेम तो आंतरिक संपदा है, और प्रेम ही हृदय वीणा का संगीत है, लेकिन उससे वह संगीत पैदा हो ही नहीं पाता। कौन सी बाधा इस संगीत के पैदा होने में खड़ी हो गई है, और कौन सी गांठ है जो गठरी को बांधे हुए है और खुलने ही नहीं देती? कभी उस गांठ पर आपने ख्याल किया? कभी आपने सोचा कि वह गांठ क्या हो सकती है? एक अभिनेता मर गया था। वह एक बहुत कुशल अभिनेता था, कुशल कवि था, नाटककार था। उसकी मृत्यु हो गई। मरघट पर उसे विदा करने बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। जिस फिल्म कंपनी में वह अभिनेता था, उसका मालिक भी आया था। उस मालिक ने उस अभिनेता से और उस अभिनेता के शोक में, दुख में बोलते हुए कुछ बातें कही। उस मालिक ने कहा, इस अभिनेता को अभिनेता बनाने वाला मैं हूं। वह मैं ही हूं जिसने इसे अंधी गलियों से निकालकर प्रकाशित राजपथ पर पहुंचाया। वह मैं ही हूं जिसने सबसे पहले इसे नाटक में जगह दी। वह मैं ही हूं जिसने इसकी पहली किताब प्रकाशित कराई। वह मैं ही हूं जिसके कारण ये सारी दुनिया में ख्याति उपलब्ध कर पाया। वह इतना ही कह पाया था कि मैं भी उस मरघट पर मौजूद था। हो सकता है आप में से भी कोई मौजूद रहा हो। इतना ही कह पाया था कि वो मुर्दा जो बंधा हुआ पड़ा था एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, माफ कीजिए, इधर कब्र में किसको गाड़ा जाने वाला है, आपको या मुझको? एक्सक्यूज मी सर, हु इज टू बी वरीड हियर, यू और आई? आप किसके संबंध में भाषण कर रहे हैं? वो मालिक कहे जा रहा था कि वो मैं ही हूं जिसने इसे प्रकाश में लाया है, मैं ही हूं जिसने इसकी किताब छपवाई है, मैं ही हूं जिसने इसको नाटक में पहली जगह दी है, मैं ही हूं। मुर्दा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस मैं के शोरगुल को। वो उठ बैठा और बोला कि माफ कीजिए, एक बात बता दीजिए कि कब्र में किसको दफनाया जाना है, मुझको या आपको? आप किसके संबंध में बोल रहे हैं? मुर्दा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता इस मैं के शोर को, और हम जिंदा आदमी इस मैं के स्वर को ही गुंजाए चले जाते हैं। तो जिंदा आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आदमी के भीतर दो ही तो स्वर होते हैं। जिस आदमी के भीतर मैं का स्वर होता है उसके अंदर प्रेम का स्वर नहीं होता, और जिस आदमी के भीतर प्रेम का स्वर होता है उसके भीतर मैं का स्वर नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये असंभावना है। ये वैसी ही असंभावना है जैसे एक बार अंधकार ने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि सूरज मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे परेशान कर रहा है, सुबह से मेरा पीछा करता है, सांझ तक मुझे थका डालता है, रात में सोकर विश्राम भी नहीं कर पाता कि दूसरे दिन फिर सुबह मेरे पीछे पड़ जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने कभी कोई कसूर किया हो, कोई भूल चूक की हो, कभी किसी को नाराज किया हो। ये उपद्रव क्यों है? ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम बेचारे अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो? वह बेचारा वैसे ही छिपता फिरता है, जगह जगह शरण लेता फिरता है, और तुम उसका पीछा करते हो 24 घंटे। सूरज ने कहा, कौन अंधकार? मेरा तो आज तक उससे मिलना ही नहीं हुआ, मैं उसे पहचानता भी नहीं हूं। कौन अंधकार? कैसा अंधकार? मैंने उसे अब तक देखा नहीं,
मेरी कोई मुलाकात नहीं, लेकिन अगर भूल चूक हो गई हो अनजाने में, तो आप उसे मेरे सामने बुला दें। मैं क्षमा मानने को बिल्कुल तैयार हूँ, और पहचान लूँ तो फिर दोबारा उसका पीछा भी ना करूँ। सुनते हैं, इस बात को करोड़ों अरबों साल हो गए। भगवान की फाइल में बात वहीं पड़ी है। अभी तक भगवान अंधकार को सूरज के सामने ला नहीं सके, और ला भी नहीं सकते। ये मैं कह देता हूं, वो कितने ही सर्वशक्तिशाली हों, मगर अंधकार को सूरज के सामने लाने की शक्ति उनमें नहीं है। क्योंकि अंधकार और सूरज एक साथ खड़े नहीं हो सकते। नहीं खड़े हो सकते तो कुछ कारण है। कारण यह है कि अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं है कि वो सूरज के सामने खड़ा हो जाए। अंधकार तो केवल सूरज की अनुपस्थिति है। एक ही चीज एक ही साथ मौजूद और गैर मौजूद कैसे हो सकती है? अंधकार तो केवल अनुपस्थिति है सूरज की। अंधकार अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो केवल प्रकाश का न होना है। प्रकाश के सामने का उसका न होना कैसे खड़ा हो सकता है? ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? इसलिए भगवान भी समर्थ नहीं हो सकेगा। इस भांति अहंकार और प्रेम भी एक साथ नहीं हो सकते। अहंकार भी अंधकार की भांति है, वो प्रेम की अनुपस्थिति ही है, वो प्रेम की गैर मौजूदगी ही है, वो प्रेम की मौजूदगी नहीं है। हमारे भीतर प्रेम अनुपस्थित है, इसलिए हमारे भीतर मैं का स्वर बजता चला जाता है, और हम मैं के स्वर को उठाकर कहते हैं कि मैं प्रेम करना चाहता हूं, मैं प्रेम देना चाहता हूं, मैं प्रेम पाना चाहता हूं। अब पागल हो गए हो। मैं का और प्रेम का संबंध कभी नहीं हुआ है, और न कभी हो सकता है। और यही मैं प्रेम की आवाज किए चला जाता हूं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं मोक्ष जानना चाहता हूं। ये वैसी ही बातें हैं जैसे अंधकार कहे कि मैं सूरज से गले मिलना चाहता हूं, मुझे सूरज का आलिंगन करना है, मुझे सूरज से प्रेम करना है, मुझे तो सूरज के घर में मेहमान बनना है। अंधकार जैसी ही मैं की ये बातें हैं कि मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे परमात्मा से मिलना है। मैं के लिए द्वार नहीं है, क्योंकि मैं प्रेम की ही अनुपस्थिति है। मैं प्रेम का अभाव है, और जितना ही हम मैं का स्वर मजबूत करते चले जाएंगे, उतना ही हमारे भीतर प्रेम की संभावना क्षीण होती चली जाएगी। अहंकार जितना होगा उतना ही प्रेम नहीं होगा। अहंकार पूरा हो जाएगा तो प्रेम की पूरी तरह मृत्यु हो जाएगी। हमारे भीतर कोई प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि हम खोजेंगे तो पाएंगे कि हमारे भीतर मैं का स्वर 24 घंटे बज रहा है। हम सांस लेते हैं तो मैं के साथ, हम पानी पीते हैं तो मैं के साथ, हम रास्ते पर चलते हैं तो मैं के साथ, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मैं के साथ। मैं के अतिरिक्त हमारे जीवन में और क्या है? हमारे वस्त्र हमारे मैं का ज्ञान है, हमारी तपश्चर्या हमारी सेवा हमारे मैं की सेवा है, हमारा सब कुछ, हमारा सन्यास भी हमारे मैं का सन्यास है। मैं सन्यासी हूं, ऐसा तीव्रता से उठता रहता है। मैं कोई गृहस्थ नहीं हूं, मैं कोई साधारण जन नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं सेवक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन ये जो मैं नामक आसपास खड़ा हुआ भवन है, ये प्रेम से अपरिचित रह जाएगा, और तब हृदय की वीणा पर वह संगीत पैदा नहीं हो सकेगा जो प्राणों को प्राण के पास ले जाए, जो प्राण के केंद्र में ले जाए, जो जीवन के मध्य में ले जाए, जो जीवन के सत्य से परिचित करा दे। वह द्वार नहीं खुलेगा, वह द्वार बंद ही रह जाएगा। इसलिए यह बात केंद्रीय रूप से समझ लेने की आवश्यकता है कि आपका मैं कितना वजनी है, कितना गहरा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको और वजन दिए जा रहे हैं और गहरा किए जा रहे हैं, रोज रोज उसको मजबूत किए जाते हैं।
अगर आप उसको मजबूत किए चले जा रहे हैं अपने ही हाथों से, तो फिर आप ये आशा छोड़ दें कि आपके भीतर प्रेम का आविर्भाव हो सकता है। वो प्रेम की बंद गांठ खुल सकती है और प्रेम की संपदा उपलब्ध हो सकती है। फिर वो ख्याल छोड़ दें। इससे इसमें कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप प्रेम करने लग जाएं, क्योंकि अहंकार यह भी कह सकता है कि मैं प्रेमी हूं और मैं प्रेम करता हूं, और अहंकार के नीचे जो प्रेम है वो एकदम झूठा है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा सारा प्रेम झूठा है, क्योंकि क्योंकि वो अहंकार के नीचे है और अहंकार की छाया है। स्मरण रहे कि अहंकार के अंतर्गत जो प्रेम है वो घृणा से भी खतरनाक है, क्योंकि घृणा स्पष्ट, सीधी और साफ है, और प्रेम शक्ल बदल कर आया हुआ है, उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अहंकार के नीचे जो प्रेम से आपको अपनी छाती से लगाता है, आप थोड़ी देर में ही पाएंगे कि वो साथ नहीं था, वो लोहे की जंजीरें थी जिन्होंने आपके प्राणों को जकड़ कर रखा था। अहंकार के नीचे जो प्रेम से आपको अच्छी बातें कहता है और मधुर वचन कहता है और गीत गाता है, थोड़ी देर में ही आपको पता चलेगा कि गीत तो केवल एक प्रलोभन था। गीतों के भीतर बहुत जहर था। और जो प्रेम फूलों की शक्ल लेकर अहंकार की छाया में आता है, फूल को पकड़ते ही आपको पता चल जाएगा कि उसके भीतर बड़े कांटे थे जिन्होंने आपको बींध दिया। लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं और कांटे के ऊपर आटा लगाकर मछलियां पकड़ते हैं। अहंकार मालिक बनना चाहता है दूसरे लोगों का, तब वो प्रेम का आटा लगाकर गहरे कांटे से लोगों को छेद लेता है। प्रेम के धोखे में जितने लोग दुख और पीड़ा पाते हैं, उतने लोग किसी नरक में भी पीड़ा और दुख नहीं पाते। प्रेम के इस धोखे में सारी पृथ्वी और सारी मनुष्य जाति नरक भोगती है, लेकिन फिर भी यह ख्याल नहीं आता कि अहंकार जिस प्रेम में जुड़ा है वह प्रेम ईर्ष्या का ही एक रूप है। इसलिए प्रेमी जितने ईर्ष्यालु होते हैं, उतना कोई भी ईर्ष्यालु नहीं होता। अहंकार से जो प्रेम जुड़ा है वह घृणा की, दूसरे के मालिक बन जाने की तरकीब और साजिश है। इसलिए प्रेम की बातें करने वाले लोगों की गर्दन जितनी कस लेते हैं, उतना और कोई नहीं कसता। ये सारी स्थिति अहंकार के साथ प्रेम के कारण पैदा होती है, और अहंकार के साथ प्रेम का कभी भी कोई संबंध नहीं हो सकता। दोस्तों, इस ऑडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ओशो के प्रेरणादायक विचारों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।